बात है श्रेया, 23,500 का बचना ज़रूरी है। 23,500 अगर आप नहीं बचा पाए, कल का लो 23,495 के करीब था। 23,500 अगर आप नहीं बचा पाए, आज सुबह जब हम बात कर रहे थे लेवल्स की कि 23,500 से 23,800 की एक रेंज है बेसिकली, तो अगर आप 23,500 नहीं बचा पाए तो 23,250 के रास्ते जो हैं वो ओपन होंगे। 23,800 के ऊपर निकलने पर ही भरोसा आएगा इस मार्केट में। और सबसे कमज़ोर कड़ी है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी मैं बताऊं आपको 48,000 की तरफ बढ़ने के साइन दिखा रहा है। स्क्रीन बता रही है आपको जिस तरीके से अभी नवंबर लोज के नीचे और जिस तरीके से अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे सेटल हो चुका है। अब हम इस पर वीकली मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे कुछ ही टाइम में। तो ये क्लियरली एक यहाँ पर हर छोटी बड़ी रैली में बिकवाली आपके लिए मौका रहेगी। और एक चीज़ मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, ठीक है मार्केट टफ है, लेकिन सेल साइड पर मार्केट मौके दे रहा है। आज भी दिए मार्केट ने मौके आपको। अगर आपको मार्केट का टेक्सचर पढ़ना आता है तो मार्केट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा नहीं बना के दे रहा है। हाँ, टफ है पैसा बनाना, लेकिन पैसा बन रहा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। और वीरू, आज रिलेटिवली वैसे एक बात मैं देख रहा था कि रिलेटिवली मिड कैप में उतनी सेलिंग नहीं है और कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग भी है। डेटा क्या कह रहा है आपका? अनुज, मैं तो HDFC बैंक को देख के अनुज कह रहा था कि ये हो क्या रहा है। हमें लग रहा है कि 3,500 करोड़ की सेलिंग आज HDFC बैंक में ही आएगी। लुक एट HDFC बैंक अनुज, मेरे ख्याल से 200 डिमा के इतने नीचे हम पिछली बार गए थे लगभग मई 2024 में। अब हम 200 डिमा से लगभग 15 रुपये नीचे ट्रेड करते हुए एक्सट्रीम सेलिंग। डायरेक्टर साहब, एक बार लेके आइए आप OI, जरा ओपन इंटरेस्ट दिखाइए HDFC बैंक का, तब आपको सेंस मिलेगा कि हो क्या रहा है। 1668 आई थिंक माइनस बाय 15 रुपीज़, 15 रुपये नीचे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। क्या गजब की कॉल राइटिंग है यहाँ पर। इंट्राडे में करीब 12 बजे के आसपास एक पुलबैक की चेष्टा की थी इसने। अनुज, आप जरा शॉर्टिंग का पैमाना देखिए। 48 लाख शेयर जोड़ना HDFC बैंक में एट 200 डेमा ऑन डाउन साइड। अनुज, मैं एक ही स्टॉक पे बात करूंगा आज और इसी बात कर लेते हैं। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट एंड यू आर सेलिंग HDFC बैंक एट 200 डेमा विद 40 लाख शेयर्स एडिशन। ये क्या कह रहा है बाजार अनुज? नहीं, बिल्कुल वीरू। आई थिंक आपको याद होगा हमने ये चीज़ डिस्कस की थी जब HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स आए थे। बहुत लोगों ने ये कहने की कोशिश की थी कि नहीं, डिपॉजिट का नंबर देखिए, डिपॉजिट का नंबर अच्छा है। मैं मानता हूँ कि डिपॉजिट का नंबर अच्छा है, लेकिन एक डेजा वो वाली फीलिंग हुई कि जो पिछले क्वार्टर में हुआ था, पिछले क्वार्टर में भी अपडेट से जस्ट पहले एक बड़ी रैली आई थी HDFC बैंक में। उस समय वो रैली आई थी MSCI के इंक्लूजन की वजह से। उसके बाद वो ये डेटा आया HDFC बैंक का और स्टॉक वापस ज़बरदस्त गिरा। और इस बार जो डेटा आया और इस बार जो इंटरेस्टिंग है ना, अब हम उस लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसको 3 या 4 दिन लगे हैं स्टॉक को 1880 के उस लेवल से। गिरावट उससे 2 दिन पहले शुरू हुई थी डेटा आने के, और डेटा आने के 2 दिन बाद भी चलती रही है जैसा आपने कहा। और आज के वॉल्यूम देखिए आप, F&O के वॉल्यूम दिखाया आपने। कैश में हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1800-1900 करोड़ के वॉल्यूम कर चुके हैं, जिसमें से 1200-1300 करोड़ की डिलीवरी है। तो आज बाय द एंड ऑफ द डे हो सकता है इसमें 1600-1700 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम दिखाई दे आपको HDFC बैंक में। और जब HDFC बैंक इस तरीके से गिरता है तो ऑब्वियसली फिर वो पूरी मार्केट को अपने साथ लेके चलता है। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, इतना गिरने 2% HDFC बैंक गिरे, उसके बावजूद बैंक निफ्टी सिर्फ 3-4% गिरे, तो मतलब ये एक पैनिक सेलिंग नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग नहीं है। कुछ स्टॉक्स जैसे कोटक फॉर एग्जाम्पल, सुबह भी हमने इसकी बात की थी, तो कुछ स्टॉक्स में मार्केट मौके भी ढूंढ रहा है जहाँ पर बाइंग भी है। लेकिन हाँ, वेट क्योंकि HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा है वीरू, तो इसके लिए ऑब्वियसली उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है। वीरू, आपको याद होगा पिछली बार जब हमने बात की थी HDFC बैंक में, तो हमने एक बात की थी कि इसका जो वो उसके बाद जब ये एकदम एब्सोल्यूट इसने वर्स्ट दिखाया था, वो करीब 200 वीक मूविंग एवरेज के करीब आकर बना था। एक बार आप चेक करिएगा वो डेटा पॉइंट अब कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से गिरा है पिछले 1 महीने में 11%, काफ़ी बड़ी गिरावट है वीरू यहाँ पर इसमें। अच्छा, ये 200 डेमा के नीचे भी है अनुज। लास्ट टाइम हम इस पे थे 25 नवंबर को और अब मैं वीकली पे अगर देखूं तो पोस्ट मई 2023 मैं आपके प्रश्न को जहां तक समझ पाया अनुज, आप 50 वेमा की बात कर रहे थे ना आप कि वीकली पे अनुज, लास्ट टाइम मार्च 2023 पे हम 50 वेमा पे थे और मार्च 2023 के बाद पहली बार वायलेट करके उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वही है कि काफ़ी टेक्सचर जो है ख़राब हुआ HDFC बैंक का। चलिए, आई एम श्योर